तो क्या आपने अभी हाल फिलहाल में पीसी बिल्ड किया है या फिर आप हाल फिलहाल में ही पीसी बिल्ड करने वाले हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता आप Zen 2 का इंतजार कर रहे हो या नावी ग्राफिक्स कार्ड का, लेकिन अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो या करने वाले हो या आपने हाल फिलहाल में पीसी बिल्ड किया है, तो आज की वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी एक्सेसरीज बताने वाला हूं जो आपको अपने पीसी के लिए लेनी ही पड़ेंगी। आज नहीं तो कल आपको लेनी पड़ेंगी। सारी वीडियो में फीचर प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एंड इन एक्सेसरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपने इनमें से कौन कौन से खरीद लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं गाइस सबसे पहले उन लोगों की जो पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं अपने सबसे बेसिक एक्सेसरीज से, कॉम्प्लिकेटेड एक्सेसरीज की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक एक्सेसरीज की जो आपको लेनी है और लेनी ही पड़ेगी। कॉम्प्लिकेटेड एक्सेसरीज की तरफ बाद में मूव करेंगे। वो है एक यूएसबी पेन ड्राइव। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी, आपके पास कैप्टन अमेरिका वाली पेन ड्राइव यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आपके पास आयरन मैन वाली, आपको आयरन मैन के जो उसका आर्मर होता है उसकी शेप में आपको पेन ड्राइव दिख रही है। आपको आयरन मैन की आर्क रिएक्टर वाली पेन ड्राइव दिख रही है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। एवेंजर्स एंड गेम आने वाली है, इसी खुशी में मेरे को लगा कि आप में से कुछ मार्वल फैंस को शायद ये पसंद आएगी। देखो कभी ना कभी सॉफ्टवेयर एक्सचेंज करते हुए या फोटोज या वीडियोज एक्सचेंज करते हुए आपको पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड पेन ड्राइव्स भी अलग अलग टाइप में होती हैं। कुछ USB 2.0 होती हैं, कुछ USB 3.0 सपोर्टेड होती हैं। जो USB 3.0 वाली होती हैं वो ज़्यादा स्पीड आपको प्रोवाइड करते हैं रीड एंड राइट। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको जो पेन ड्राइव पसंद आए आप वो ले सकते हो। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा उन लोगों की तरफ जो पीसी बिल्ड करने वाले हैं। देखो गाइस, अगर आप पीसी बिल्ड करने वाले हो तो आपको एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर सेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे आप पीसी बिल्ड करवाओ या खुद करो, आपको वो मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर सेट चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि उसके बिना आप नहीं कर सकते एक पीसी बिल्ड। क्योंकि अगर आपका स्क्रू कहीं मदरबोर्ड के नीचे या फिर कहीं और जगह घुस गया एंड उसने मदरबोर्ड के पीछे को कोई दो पिंस टच कर दी एंड आपका मदरबोर्ड शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो एक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एंड अगर आप केस के अंदर स्क्रू टाइट कर रहे हो तो वो नीचे गिरते रहते हैं। तो आपके पास एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए जिससे आपने पीसी बिल्ड कर सको। या फ्यूचर में आप उसके अंदर हो सकता है नया ग्राफिक कार्ड लगाओ, कुछ नई चीज़ें लगाओ, मदरबोर्ड अपग्रेड करो, लिक्विड कूलर में अपग्रेड करो, आपके पास एक अच्छा खासा स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। तो एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर भी आपके पास होना चाहिए। बढ़िया से बढ़िया मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपके RGB वाले शौक भी होंगे। तो यार गाइज यहाँ पे बहुत सारी RGB प्रोडक्ट्स हैं, जैसे RGB कुछ कैबिनेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको RGB फैंस नहीं मिलते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में बढ़िया RGB फैंस के सेट का कॉम्बो देखने को मिल जाएगा। आपको RGB LED स्ट्रिप चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में RGB स्ट्रिप का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये जो आपको सामने RGB स्ट्रिप दिख रही है ये एक रिमोट कंट्रोल वाली RGB स्ट्रिप है। अगर आपको ऐसी RGB स्ट्रिप चाहिए जो आपके मदरबोर्ड में लग के आपके सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक है ये असूस का एंड दूसरा है ये फैनटेक्स का। तो ये जो है वो अपने बजट के हिसाब से आपको कौन सा चाहिए तो आप उस हिसाब से बाय कर सकते हैं। इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यार सबसे मेन कंपोनेंट की जो आपको एक्चुअली परफॉर्मेंस देगा, और वो है थर्मल पेस्ट। जी हाँ, थर्मल पेस्ट से आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। देखो आप हो सकता है कोई एक हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हो, जैसे i7 पे, Ryzen 7 पे आपने लिक्विड कूलर लिया हो या कोई एयर कूलर लिया हो, लेकिन उनके अंदर जो थर्मल पेस्ट लगा होता है ना वो कभी कभी बहुत बेकार होता है। और आप जब एक i7 या एक Ryzen 7 पे बिल्ड कर रहे हो तो आपका बजट लाख रुपए से ऊपर का आराम से होगा। और जब आप लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो आप 400-500 रुपए का एक थर्मल पेस्ट ले सकते हो। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ये थर्मल ग्रिजली क्रायोनॉट भी ले सकते हो, जो आपने इंग्लिश यूट्यूबर्स को देखा होगा अपनी वीडियो में यूज़ करते हुए। डेफिनेटली आपको टेम्परेचर से कम देखने को मिलने वाले हैं। वरना अगर आपका बजट कम है तो आप 500 रुपये का कॉर्सेयर का TM30 थर्मल पेस्ट भी ले सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन थर्मल पेस्ट है। और अगर आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो वो आपको इससे मिल जाएगी। वो जो पहले से प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट होते हैं उनके मुकाबले तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आप यार बात कर लेते हैं, जब आपकी परफॉर्मेंस वगैरह आ गई है, आपका CPU जो है वो थर्मल पेस्ट लगा के बहुत ठंडा रन करने लग गया, लेकिन जब आप गेम्स खेलोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कीबोर्ड एंड माउस की एंड हेडफोन्स की। अब देखो हो सकता है आप में से कई लोग स्ट्रीमिंग शुरू कर रहे हो, आपका कोई चैनल हो, तो आप एक ऐसा माइक्रोफोन चाहेंगे, एक ऐसा हेडफोन चाहेंगे जिसके अंदर आपको क्वालिटी भी बढ़िया मिले, RGB हो। RGB तो चलो ऑप्शनल है, लेकिन आप ऐसा चाहोगे कि जिसका माइक्रोफोन बहुत बढ़िया हो ताकि आप अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। तो वहाँ पर मैंने यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक RGB हेडफोन्स जो आपको दिख रहा है कॉस्मिक बाइट का, ये तो RGB वाले लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको HyperX का क्लाउड स्टिंगर एंड कॉर्सेयर का HS60 जैसे हेडफोन्स का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे HS50 भी है। डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा लो है तो आप रेड गियर का हेडफोन ले सकते हैं, जिसका कि माइक मैं खुद आपको रिव्यू करके दिखा चुका हूँ। काफ़ी बढ़िया माइक है। आप अगर स्ट्रीमिंग करते हो तो उसके लिए जो है ये परफेक्ट रहने वाला है।
ठीक है, अब बात करते हैं और एक्सेसरीज़ की। अब देखो गाइस, कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ कैबिनेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 यूएसबी पोर्ट्स होते हैं आगे पे। मेरे पास जो खुद का कैबिनेट पड़ा हुआ है, मेरे पास है कॉर्सेर का स्पेक ओमेगा, ठीक है, 8 GB वाला। तो इसके अंदर सिर्फ फ्रंट में 2 यूएसबी पोर्ट है 3.0 के। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो हेडफोन है वो भी यूएसबी वाला है, तो अगर मैं अपना हेडफोन आगे यूएसबी पोर्ट में लगा देता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ बचता है एक पोर्ट। अब कल के दिन मेरे को कोई वीडियो शेयर करनी होगी अपने किसी फ्रेंड को अपनी हार्ड ड्राइव से, उसकी हार्ड ड्राइव में, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, तो मुझे कैबिनेट के पीछे की तरफ जाना पड़ेगा लगाने के लिए, और बार बार चेयर से उठो फिर कैबिनेट के पीछे वो लगाओ, वो एक हेडेक होता है। तो आप में से कई लोग को भी ऐसे कैबिनेट्स पसंद आए होंगे जिनके अंदर फ्रंट पे सिर्फ दो यूएसबी पोर्ट हो, तो आप चाहेंगे कि आपके पास एक यूएसबी हब हो। तो अगर आप यूएसबी हब लेना चाहते हैं तो यूएसबी हब की आपको जरूरत पड़ेगी। ये जो आपको एग्जैक्ट यूएसबी हब सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक काफ़ी बढ़िया यूएसबी हब है। इसमें आपको बटन्स भी मिल जाएंगे। अगर आप बहुत सारे पेरिफेरल्स इसके साथ यूएसबी वाले कनेक्ट करके रखते हैं एंड आप उनको बार बार तार निकालना लगाना नहीं चाहते, तो इसमें बटन्स दिए हुए हैं, आप उससे उस पर्टिकुलर यूएसबी पोर्ट की पावर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वरना अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप एक नॉर्मल यूएसबी एक्सटेंशन केबल भी ले सकते हो, जो आप अपने कैबिनेट के पीछे लगा लो एंड उसको बाद जो है वो उसका पोर्ट जो है वो आप एक्सटेंड कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड अगर आप वाईफाई यूज़ करते हो तो, और आपके मदरबोर्ड में वाईफाई नहीं है, तो आपको एक वाईफाई अडेप्टर लेना ही पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर बजट। आप टीपी लिंक का ले सकते हो, यहाँ पे नेट ईयर का ऑप्शन है। अगर आपको 400 से 500 रुपये के बीच में लेना है तो मैं खुद ये टीपी लिंक वाला यूज़ करता हूँ, काफ़ी बढ़िया है, रिलायबल है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो ताकि आप अपने पीसी में अपने वाईफाई से उसको कनेक्ट कर सको, या फिर कई लोग ऐसे होंगे जो जियोफाई, वो जो डिवाइस आता है वाईफाई वाला, उसको यूज़ करते होंगे, या फ़ोन का हॉटस्पॉट यूज़ करते होंगे नेट यूज़ करने के लिए। मैं करता हूँ क्योंकि मैं जियो वाला बंदा, मेरा ब्रॉडबैंड नहीं है, तो आपको इस टाइप के अडेप्टर की ज़रूरत होगी। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अपने डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड आप कनेक्टर चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन सा लेना है। कोई जो है वो, अगर आप महंगा वाला लेंगे तो वो ज़्यादा इंटरनेट स्पीड्स को जो है वो सपोर्ट करेगा, एंड जो आप सस्ता वाला लेंगे तो वो कम को करेगा। आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है और वो कितनी सपोर्ट कर रहा है वो आप उसके स्पेक्स में पढ़ सकते हो, एंड उस हिसाब से अपने हिसाब से उसकी चॉइस ले सकते हो, अपनी चॉइस के हिसाब से। अगला प्रोडक्ट जो होने वाला है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और ये कभी ना कभी किसी न किसी को लेना पड़ ही जाता है, और ये है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। अब यार देखो, मुझे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के यूजेज आपको गिनाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं ट्रैवल करते हो, दोस्त के घर जाते हो, आपको बड़े बड़े गेम्स लेने हैं, आप एक यार 32 GB या 64 GB का USB पेन ड्राइव जो होती है वो आप लेके नहीं घूम सकते, क्योंकि गेम्स जो है बहुत बड़े बड़े होने लग गए हैं आजकल। तो आपको एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की ज़रूरत कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे सीगेट एंड एडेटा की तरफ से बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, WD की तरफ से भी ऑप्शन है। आपको जो ब्रांड रिलायबल लगता है, आपको जिसकी वारंटी है, जिसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, वैसे तो परफॉर्मेंस लगभग इनकी सबकी सेम ही होगी, एंड वारंटी भी लगभग 3 साल 5 साल की डिपेंडिंग ऑन ब्रांड आपको मिल ही जाएगी। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन कितना पोर्टेबल है एंड किसका साइज़ आपको कितना मिल रहा है और किसके लुक्स कैसे हैं, तो उस हिसाब से आप जज कर सकते हो इन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स को। तो उस हिसाब से आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी ले सकते हो। अब आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर जिनका 8 GB का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर आपका 8 GB का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं, RGB माउस मैट। जी हाँ गाइज, अगर आप एक गेमिंग पीसी ले रहे हो, आपने एक अच्छा खासा माउस लिया हुआ है, माउस आपका 8 GB है, आपके पास मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो आप उसको रखोगे कहाँ? आप माउस को टेबल के ऊपर तो घिसोगे नहीं, तो आपके पास एक बढ़िया माउस पैड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड गियर की तरफ से आते हैं 2 प्रोडक्ट, एक है माउस मैट, एक है माउस पैड। जो माउस पैड है उसके ऊपर आप नॉर्मल माउस यूज़ करोगे, जो माउस मैट है उसके ऊपर आप अपना कीबोर्ड भी रख सकते हो एंड अपना माउस भी रख सकते हो, और ये दोनों के दोनों 8 GB हैं। तो जिन लोगों का 8 GB का बहुत भयानक कीड़ा रहता है वो लोग इसको बाय कर सकते हैं। एंड ये सारे प्रोडक्ट बाय करने के बाद आपका एक सेक्सी पीसी सेटअप बन जाता है जो बढ़िया परफॉर्म करता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके, सबसे पहला लिंक जो दिया हुआ है वहाँ पे जाके सेटअप वॉर्स नाम की हमारी एक सीरीज़ है, उसमें पार्ट ले सकते हो, जहाँ पे आपको जज किया जाएगा आपके पीसी के सेटअप के बेसिस पे, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, एंड आपको गिफ्ट्स दिए जाएंगे जैसे हेडफोन्स, एयर कूलर्स, मैकेनिकल कीबोर्ड्स, गेमिंग माउस, इस टाइप के आपको गिफ्ट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो सेटअप वॉट्स में पार्ट लेना ना भूलें। एंड उस लिंक के बाद जो दूसरा लिंक होगा वो होगा मेरे अमेजॉन पेज का, जहाँ पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, और वरना इंडिविजुअल लिंक्स जो हैं वो सबके दिए हुए हैं, तो उन सबको चेकआउट करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।